जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत इतना बड़ा देश है कि यहाँ पर कहानियों की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जब एक था टाइगर सरी की मूवीज़ निकलकर सामने आती हैं जिसमें कि एक स्पाई की कहानी दिखाई जाती है, एक रॉ एजेंट की कहानी दिखाई जाती है और दिखाया जाता है कि कैसे वो एक पाकिस्तानी के साथ मिलकर काम कर रहा है और देश से मतलब भगोड़ा साबित हो चुका है। इवन हमने पठान में भी देखा कि वहाँ पर किस प्रकार से जॉन अब्राहम के किरदार को दिखाया गया कि वो रॉ के ही खिलाफ काम कर रहा था और वहाँ पर भी एक पाकिस्तानी पठान की मदद करने के लिए सामने आ जाता है। तो ये सब चीज़ें सुनकर कहीं ना कहीं लगता है कि जब हमारे पास, जैसे हमने इवन राजी में भी देखा था, आलिया भट्ट ने जिस किरदार को निभाया था वो किरदार में एक सच्चाई आपको अलग ही दिखाई देती है। लेकिन ठीक है, ये बात मान सकते हैं कि पठान और टाइगर मूवीज़ जो है ये एक मास एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई मूवीज़ हैं, इनका सच्चाई से कोई लेना देना रहता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप कॉन्टेक्स्ट ऐसा यूज़ कर रहे हो कि वहाँ पर भारत या फिर देश सेवा से जुड़े हुए किसी एक अधिकारी की बात की जाने वाली है, तब कहीं आपको कुछ एक चीज़ों को लेकर तो व्यापक तौर पर मानसिकता को अपने पॉजिटिव रखना ही पड़ेगा। इन सब के बीच में एक खबर ऐसी निकल कर आ रही है कि भाई अब एक ऐसे स्पाई के ऊपर मूवी बनने वाली है जो कि पाकिस्तान में करीब करीब 8 साल रहा था और पाकिस्तानी सेना की एक उच्च रैंक तक भी पहुंचा था। इसका नाम ब्लैक टाइगर था, इंदिरा गांधी के भी फेवरेट थे। तो अब क्या कुछ कहानी है इनकी और कैसे क्या इनके ऊपर मूवी बनने वाली है, उस बारे में ही बात करने वाले हैं हम लोग आज के इस वीडियो में। क्योंकि जब से पठान रिलीज हुई है तब से कई सारे ऐसे लोग हैं, इवन मैं भी, जिनको कि मिशन मजनू अच्छी लगने लगी। क्यों? क्योंकि मिशन मजनू में तो फिर भी काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई गई है जो कि एक स्पाई की ज़िंदगी में होती हैं, लेकिन पठान में तो सिर्फ शू शाह धूमधड़ा, खैर वो बनाई गई इसीलिए मूवी थी, तो मूवी बहुत बढ़िया थी, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। यूँ तो देश ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन जासूस दिए हैं, लेकिन रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद शाकिर उर्फ ब्लैक टाइगर का कोई जवाब नहीं। ब्लैक टाइगर की कहानी से प्रेरित होकर बॉलीवुड में यशराज फिल्म्स ने टाइगर फ्रेंचाइजी में 2 फिल्में बनाई, तीसरी भी सलमान खान के साथ ही बनाई जा रही है, तो बस रिलीज होने को है। हालांकि यशराज ने ब्लैक टाइगर की असली कहानी को पाकिस्तानी दर्शकों के मनोरंजन के लिहाज से कुंद कर दिया और पाकिस्तान के तमाम मानवीय पक्ष उसमें घुसा दिए। इस वजह से टाइगर सीरीज की फिल्में सच्ची घटनाओं से प्रेरित होने के बावजूद भी उतनी ही नकली दिखाई देती जितना कि हाल ही में यशराज फिल्म्स और शाहरुख खान की पठान थी। मगर पहली बार बॉलीवुड ने ब्लैक टाइगर के समूचे जीवन को दिखाने का फैसला किया है। बॉलीवुड के बेहतरीन निर्देशकों में शुमार अनुराग बसु उनकी बायोपिक बनाएंगे। एक देशभक्त जासूस की सच्ची कहानी को देखना भारतीय दर्शकों के लिए एक बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा। समझ में ये नहीं आता कि भारतीय जासूसों की सच्ची कहानियों पर बनी फिल्में जबरदस्त कामयाब होती रहीं, मगर बॉलीवुड ने मनमाने तरीके से काल्पनिक कहानियों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया है। टाइगर से लेकर पठान तक किसी भी फिल्म को उठाकर देख लीजिए, जबकि राजी जैसी बायोपिक आई तो दर्शकों ने उसको हाथों हाथ लिया था। ब्लैक टाइगर बॉलीवुड में जासूसी फिल्मों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है, क्योंकि अनुराग गैंगस्टर, बर्फी और लूडो जैसी फिल्मों में अपनी क्राफ्ट का जादू दिखाई चुके हैं और अब तो उनकी टेबल पर एक ऐसी कहानी है जिसके हर पन्ने में रहस्य, रोमांच और देश के लिए कोई भी कीमत चुकाने का जज्बा भरा हुआ है। जज्बा ऐसा कि एक जासूस देश के लिए मुसलमान तक बन जाता है, ज़रूरी सूचनाएं निकालता है और देश से दूर दुश्मन की ज़मीन पर पकड़ा जाता है, जान गंवा देता है, मगर उफ तक नहीं करता। यशराज के जासूस पता नहीं किस वजह से आईएसआई की लेडी जासूसों के साथ इलू इलू करते नजर आते हैं। ब्लैक टाइगर यानी कि रविंद्र कौशिक को मात्र 23 साल की उम्र में रॉ का अंडरकवर बनाकर पाकिस्तान भेज दिया गया था। आज भी उनका नाम देश के सर्वश्रेष्ठ जासूसों में शुमार किया जाता है। वो किस लेवल के जासूस थे इसका अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना में रैंक तक हासिल कर ली थी और किसी को भनक तक नहीं लगी। जबकि पठान का बहादुर जासूस रूसी सेना के कब्जे में दिखता है और वो रूस में पता नहीं कौन सी सूचना निकालने गया था। शायद ये रूस और अफगान की कटुता की वजह से हुआ। कुछ अफगानी पठान आज भी रूस से कटुता का भाव रखते पाए जाते हैं। लेकिन बात रविंद्र कौशिक की, वो बेहद स्मार्ट नौजवान थे, उन्हें एक्टिंग और थिएटर में बहुत लगाव था। रॉ ने उन्हें थिएटर के जरिए ही स्पॉट किया था। उन्हें पाकिस्तान में भेजने से पहले ज़बरदस्त तरीके से ट्रेन किया गया था, उर्दू सिखाई गई, इस्लाम का गहरा अध्ययन भी करवाया गया। रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान में एक नया नाम नबी अहमद शाकिरी के रूप में भेजा गया था। पाकिस्तान भेजने से पहले देश में उनके सारे रिकॉर्ड्स को नष्ट कर दिया गया। पाकिस्तान पहुंचकर उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से कानून LLB की पढ़ाई करी। इसके बाद वे पाकिस्तानी सेना में एक अफसर के रूप में कमीशन हो गए। उन्होंने पाकिस्तानी सेना का इतना भरोसा जीत लिया कि उनको मेजर की रैंक मिली। वहाँ अमानत नाम की मुस्लिम लड़की से शादी की और एक बेटी के पिता भी बने। कहा जाता है कि 1989 से 83 के बीच रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान की बेहतरीन खुफिया जानकारी भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान को दिए, जो कि काफ़ी काम भी है। इन्हीं सूचनाओं की वजह से भारतीय डिफेंस सर्किट में वे ब्लैक टाइगर के नाम से मशहूर हुए। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान गए एक दूसरे रॉ जासूस से संपर्क में आने की वजह से वे 1983 में पकड़े गए। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने उन पर बेइंतहा सख्ती करी और 1985 में जासूसी के आरोप में उन्हें मौत की सज़ा मिली।
जिसके बाद वह आजीवन कारावास के रूप में बदल दिया गया। सियालकोट के एक इंटरनेशनल सेंटर में उनसे 2 साल सख्ती से पूछताछ करी गई। बाद में 16 साल तक के लिए उन्हें एक दूसरी जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया और 2001 में उनकी मृत्यु हो गई। देश के सपूत ने जन्मभूमि का कर्ज उतारने के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया। ऐसे में ये जो कहानियां निकलकर सामने आती हैं ये वाकई में काफ़ी रोचक होती है और इनको देखने के बाद लगता भी है कि कहीं ना कहीं ये सही है। हालांकि इस मूवी के बारे में अभी तक मेकर्स ने फिल्म की कास्ट को लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करी है और इस फिल्म का नाम हालांकि बताया जा रहा है कि इस फिल्म का नाम द ब्लैक टाइगर ही होगा। बॉलीवुड हंगामा से बातचीत के दौरान अनुराग ने कहा कि रविंद्र कौशिक की बायोपिक साहस की कहानी है। उन्होंने 20 की उम्र से ही देश की सुरक्षा के लिए कई ऐसे काम किए जिससे 70 से 80 के दशक में देश को बहुत फायदा हुआ। हमारे इतिहास का काफ़ी हिस्सा भुला दिया गया है जिसे हमें जानने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। रविंद्र पाकिस्तान की आर्मी में, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि मेजर तक पहुंचे थे। इस बीच पाकिस्तानी आर्मी को कभी भी एहसास नहीं हुआ कि उनके बीच भारत का जासूस भी काम कर रहा है। 89 से 83 के बीच का जो उनका काम किया उन्होंने वो वाकई में काफ़ी काबिल तारीफ था। द ब्लैक टाइगर के नाम से उनको इंदिरा गांधी मतलब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने ही उनको ये नाम भी दिया था। तो ऐसे में यदि कोई ऐसी कहानी निकलकर सामने आती है जो कि वाकई में सच्ची कहानियों से प्रेरित है, ना कि टाइगर और पठान की तरह कि बस भैया भारतीय रॉ एजेंसी का नाम यूज़ कर लो और उसके बाद कहानी के नाम पे कुछ भी उल जुल चीज़ें बना के परोस दो, तो कहीं ना कहीं लगता है सोच कर कि यार आप क्या कर रहे हो। खैर, इस तरह की कहानियों की भारत को ज़रूरत भी है और जिस तरह का काम चल रहा है उसको देखते हुए साफ तौर पर समझ में आता है कि इस तरह की कहानियों को और भी ज़्यादा पुश भी मिलना चाहिए। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।